आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिष्ट धारा मोटर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो हमको बिंदु क्या दिया हुआ है? ऊर्जा रूपांतरण। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमने यहाँ पर जो चित्र है वो यहाँ संलग्न किया हुआ है और चित्र में जो देख रहे हैं ये अगला और पिछला भाग है। ये जो प्रश्न में दिया है दिष्ट धारा मोटर उसका। तो वैसे तो ये छोटा संस्करण है मोटर का, डीसी मोटर का। इससे बहुत बड़े बड़े भी मोटर आते हैं और ये आपने देखा होगा किसी रिमोट कंट्रोल कार या फिर ऐसे खिलौने के अंदर जिनमें हम बैटरी डालते हैं और बैटरी डालने से उस पर यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसको चलाने पे। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि बैटरी डालते, बैटरी क्या रहती है? बैटरी में विद्युत ऊर्जा रहती, संचित रहती। ठीक है, और उसी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके यहाँ पर हमको एक घूर्णन ऊर्जा प्राप्त होती है जिसमें मतलब बल आघूर्ण प्राप्त होता है कहना चाहिए के हिसाब से। ये शाफ्ट घूमता है तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो इस यांत्रिक ऊर्जा में हम क्या देख रहे हैं कि पहले हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, उससे हमको यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यही तो ऊर्जा रूपांतरण हो गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इस मोटर को ध्यान से। तो इस मोटर में दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ये दो टर्मिनल मतलब यहाँ पर दो प्लेट्स है। ठीक है, ये दो प्लेट में एक प्लेट रहता है धन सिरा, दूसरा प्लेट क्या रहता है दोस्तों? ऋण सिरा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये धन है ये ऋण है, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। बस फर्क इतना सा आएगा कि इसको अगर धन लिए दूसरे को ऋण लिए तो घूर्णन की दिशा जो पहले एक पक्ष पर थी, मैं नहीं जानता कि इस पक्ष पर या फिर इस पक्ष पर, ठीक है, इसे एक पक्ष पर थी वो मान लीजिए इस पक्ष पर थी। ठीक, अब इसको धन ना करके इसको ऋण और इसको ऋण ना करके इसको धन किया तो ये बदल जाएगी दिशा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्य करता है। और बात रही ऊर्जा रूपांतरण की तो हम देते हैं इसमें दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा कहने का अर्थ है ये बैटरी या फिर कोई भी ऐसी दिष्ट धारा का स्रोत। ठीक है, तो दिष्ट धारा हम देते हैं क्योंकि दिष्ट धारा मोटर है। ठीक है, और मोटर का कार्य क्या रहता है दोस्तों? घुमाना। मतलब मोटर में जो शाफ्ट रहता है वो यहाँ पर क्या देता है? यांत्रिक ऊर्जा देता है। तो दिष्ट ऊर्जा को हम लोग दिष्ट धारा को हम लोग किस में परिवर्तित किए? यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा या फिर घूर्णन ऊर्जा में। तो यहाँ घूर्णन ऊर्जा पहले लिख लेते हैं, उसके पश्चात लिखेंगे जैसे दिष्ट धारा जो है उसको हम लिखेंगे विद्युत ऊर्जा, वैसे ही घूर्णन ऊर्जा को क्या लिखेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए नीचे लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दिष्ट धारा मोटर के लिए लिख लिया ऊर्जा रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। यही उत्तर है दिए गए प्रश्न के लिए। अब सवाल यह उठता है कि हमने जो डायनामो पढ़ा है उसमें भी यही चित्र संलग्न किया होगा या फिर इसी प्रकार के उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। तो क्या ये सही है? ये डायनामो है और ये दिष्ट धारा मोटर है, दोनों है? हाँ जी, दोनों हैं। बस फर्क ये है कि डायनामो में जो विद्युत ऊर्जा रूपांतरण होता है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की ओर होता है और यहाँ पर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा की ओर हो रहा है। और बात रही फ्लेमिंग के नियम की तो मोटर में जो नियम लगता है वो रहता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का, मतलब उल्टे हाथ का नियम। ठीक है, और बात करें अगर इसमें जनरेटर में या फिर बात कर ले डायनामो में तो उसमें फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम लगता है। ठीक है, सीधे हाथ का। तो कुछ इसी तरह से हम मोटर को समझ सकते हैं कि मोटर में भी फ्लेमिंग का नियम लगता है लेकिन बाएं हाथ का लगता है, जनरेटर में दाएं हाथ का लगता है। ठीक है, या फिर डायनामो में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।